और पहली कैबिनेट की मीटिंग कांग्रेस सरकार बनते ही कर्नाटक में उसने पारित किया। आज 35,000 करोड़ से ज़्यादा का आवंटन हो चुका है। 1 करोड़ 22 लाख से ज़्यादा महिलाएं इसकी लाभार्थी हैं। हमने उसका वीडियो भी दिखाया। तो पर मैं समझती हूँ कि ये मास्टर स्ट्रोक की मंशा से नहीं किया है। महिलाओं की परंपरागत छवि को अबला से सबला बनाने के लिए और महिलाओं से जुड़े हुए तमाम मुख्य मुद्दों को हाशिए से राजनीति की मुख्य धारा में लाने का एक प्रयत्न है। क्योंकि फिर मैं 15 लाख पे सवाल पूछूंगी, 2 करोड़ नौकरी पे पूछूंगी, 100 स्मार्ट सिटी पे पूछूंगी, काशी को क्योटो बनाने पे पूछूंगी, रुपए और डॉलर का सेम अमाउंट होने पे पूछूंगी, पेट्रोल और डीजल का दाम 40 रुपए लीटर होने पर पूछूंगी। तो देखिए, मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। और वही सेम चीज़ मोदी जी और केजरीवाल जी एक दूसरे के रेप्लिका हैं। से ठीक पहले दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने बड़ी घोषणा महिलाओं को लेकर के कर दी है। प्यारी दीदी योजना का ऐलान कर दिया, जिसके तहत 2500 रुपये महीना महिलाओं को दिया जाएगा। आपको बता दें, इस योजना का ऐलान कांग्रेस ने कर्नाटक की तर्ज पर किया है और उसी दम पर कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर भी दावा किया है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो महिलाओं को 2500 रुपये जो है महीना जो है आर्थिक सहायता दी जाएगी। हमारे साथ रागिनी नायक जी है इस पर बातचीत करने के लिए। आपका भी पोस्टर लगा हुआ है, बड़ा दावा आप लोगों ने दिल्ली के अंदर कर दिया है मास्टर स्ट्रोक के तौर पर। क्या देखते हैं इसको दिल्ली के अंदर? देखिए, मास्टर स्ट्रोक कहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। पर मैं समझती हूँ कि ये मास्टर स्ट्रोक की मंशा से नहीं किया है। महिलाओं की परंपरागत छवि को अबला से सबला बनाने के लिए और महिलाओं से जुड़े हुए तमाम मुख्य मुद्दों को हाशिए से राजनीति की मुख्य धारा में लाने का एक प्रयत्न है। तो ये प्यारी दीदी योजना जो है, इसके तहत हर महिला को प्रति माह 2500 रुपये देने का वादा कांग्रेस कर रही है। और आज इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस डीके शिव कुमार जी के साथ मैंने की। डीके शिव कुमार जी ने जो क्रेडिबिलिटी होती है योजना की, उसके बारे में बताया। हमने कर्नाटक में गृहलक्ष्मी योजना का वादा किया था चुनाव के दौरान, और पहली कैबिनेट की मीटिंग कांग्रेस सरकार बनते ही कर्नाटक में उसने पारित किया। आज 35,000 करोड़ से ज़्यादा का आवंटन हो चुका है। 1 करोड़ 22 लाख से ज़्यादा महिलाएं इसकी लाभार्थी हैं। हमने उसका वीडियो भी दिखाया। तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और इसके ठीक विपरीत मैं 3 सवाल केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ। पहला तो ये कि अगर आप 2100 रुपये दे सकते हैं, अगर इतना फिस्कल अमाउंट है दिल्ली की ट्रेजरी में, तो आपने पिछले 10 साल में क्यों नहीं दिया? अब चुनाव आ गया है तभी आप भाई बन रहे हैं, इससे पहले आप भाई नहीं थे और बहनों की सुध नहीं ले रहे थे। और दूसरा सवाल ये कि अगर आप 2100 देना चाहते हैं तो उसके लिए बजट तो आवंटित करिए। ये दिखाइए तो सही कि कितना पैसा है, कितना आप निकाल सकते हैं और उससे क्या ये पैसा दिया जा सकता है। अगर बजट आवंटित नहीं है तो क्या आसमान से पैसा टपकेगा? और तीसरा सवाल, आज कांग्रेस ने डीके शिव कुमार जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करने के लिए कहा क्योंकि हमने ये काम कर्नाटक में कर दिखाया है। अगर आपने पंजाब में कर दिखाया है तो आपने भगवंत मान जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं बताया कितनी लाभार्थी हैं महिलाएं वहाँ? और वहाँ किसी महिला के अकाउंट में डीबीटी से पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ जिसका इन्होंने वादा किया था। इसीलिए अभी हाल फिलहाल में ये निगम का भी चुनाव हारे। ठीक है मैम, आप लोगों ने कर्नाटक की बात की। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि आपके नेशनल प्रेसिडेंट खड़गे जी ने उसी कर्नाटक में एक बड़ी बात की थी कि उतनी ही योजनाओं का ऐलान करें जितना कर सके। वो बैकफायर भी हुआ था, किस तरीके पीएम मोदी ने कांग्रेस को उस पर घेरा था। तो क्या पूरी सोच समझ करके इस योजना का ऐलान किया? अब देखिए, वो क्या कहते हैं कि ये मुँह और मसूर की दाल। अब नरेंद्र मोदी जी अगर ये कहें कि किसी की योजना बैकफायर हो रही है या झूठ बोला जा रहा है, तो मैं तो समझती हूँ इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात कोई नहीं होगी। क्योंकि फिर मैं 15 लाख पे सवाल पूछूंगी, 2 करोड़ नौकरी पे पूछूंगी, 100 स्मार्ट सिटी पे पूछूंगी, काशी को क्योटो बनाने पे पूछूंगी, रुपए और डॉलर का सेम अमाउंट होने पे पूछूंगी, पेट्रोल और डीजल का दाम 40 रुपए लीटर होने पर पूछूंगी। तो देखिए, मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। और वही सेम चीज़ मोदी जी और केजरीवाल जी एक दूसरे के रेप्लिका हैं। वो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। केजरीवाल जी ने भी यही किया है। आप देखिए, पेंशन बंद हो गई, ना वृद्ध को मिल रही है ना विधवा को मिल रही है दिल्ली में। इसके साथ साथ नया राशन कार्ड बनना बंद हो गया। सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह, बीच में आपने देखा होगा सब जगह कूड़े के ढेर लगे रहते थे, कितनी स्ट्राइक हुई। कॉलेजों के नाम गिनाने के लिए पूछे, एक नया कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोली है। स्कूल के नए नाम पूछे, हम तो कह रहे हैं हमने कमरे बनवा दिए, और वो भी उन जगहों पे बनवाए जहाँ प्लेग्राउंड थे। और तो और
पैसा नहीं था, आपने योजनाएं रोक दी, समझ में आता है, लेकिन फिर अपने विधायकों की तनख्वाह 4 गुना क्यों बढ़ा दी? जब 67 विधायक थे 33 करोड़ रुपया शीश महल में क्यों लगवा दिया? सीएजी का ऑडिट कहता है कि आमतौर पे जो मुख्यमंत्रियों के बंगले में पैसा लगता था उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा इन्होंने लगाया है। इनके पोस्टर बॉय राघव चड्ढा विंबलडन की 1 लाख रुपए की टिकट खरीद के वहाँ स्ट्रॉबेरी और क्रीम खाते हैं और ये यहाँ पर अपने आप को आम आदमी बताते हैं। आप वजीरपुर विधानसभा में, जहाँ से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, आकर देखिए, ना पीने के लिए साफ़ पानी है, ना गंदे पानी की निकासी है, ना साफ़ हवा है, ना सड़क है, ना पार्किंग है, ना खुले जानवरों की इतनी ज़्यादा समस्या है। तो मैं समझती हूँ कि केजरीवाल और मोदी की जो सिर फुटअव्वल थी, वो एक लाइन और बोलती हूँ, आपने डायलॉग सुना होगा, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, तो इस सिर फुटअव्वल में जनता पिसती जा रही है। और शीला जी की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो 15 साल मुख्यमंत्री रहीं, 6 साल अटल बिहारी जी की सरकार थी, एक बार एलजी का नाम नहीं सुना। सीएनजी आ गई, मेट्रो बन गई, अंबेडकर यूनिवर्सिटी बन गई, दिल्ली ग्रीनेस्ट कैपिटल हो गई, हॉस्पिटल्स बन गए, अंडरपास, फुटओवर, फ्लाई, सब हो गया, क्योंकि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ठीक है रागिनी जी, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि किस तरीके से महिलाओं को आप इससे फ़ायदा देंगे। अभी हमने हाल ही में देखा कि अरविंद केजरीवाल की 2100 रुपये की योजना, जिसको लेकर रजिस्ट्रेशन हुआ, वो काफ़ी विवाद में आ गई थी। आप ही लोगों ने पहल की, FIR तक मामला चला गया था। तो क्या ऐसे में कांग्रेस पर ज़्यादा भरोसा कर पाएगी जनता, क्योंकि आप लोगों के पास वहाँ पर कर्नाटक मॉडल है? देखिए, मैं तो कर्नाटक मॉडल से भी आगे की बात कहती हूँ। देखिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस ने सरकार बनाई, कर्नाटक में हमने कहा कि हम महिलाओं को फ्री बस सेवा देंगे, 10 किलो राशन देंगे और 2000 रुपये देंगे, तीनों किया। छत्तीसगढ़ में हमने कहा कि धान का दाम बढ़ा देंगे, वो हम जब छत्तीसगढ़ में जीते हमने किया। मध्य प्रदेश में हमने कहा हम तेंदू पत्ते का दाम बढ़ाएंगे, वहाँ आदिवासी बीड़ी बनाने का काम करते हैं, वो भी हमने किया। तो ये बात तो जनता जानती है कि कांग्रेस अगर वादा कर रही है तो वो पूरा होगा। पर अब विकास के नैरेटिव पर जो डिरेल हो रहे हैं केजरीवाल, मुझे लगता है इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और 2 बार काट की हांडी, 3 बार काट की हांडी चढ़ गई है। अब जो है ये शरबत भी पिलाएंगे तो फूंक कर नहीं, थूकेगी जनता। ठीक है, आगे एक और सवाल आपसे कर लेते हैं। दिल्ली के अंदर आप लोग जहां योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, वहीं आपकी नेता को लेकर के बीजेपी के एक पूर्व विधायक, पूर्व सांसद इस तरीके का बयान दे देते हैं। देखिए, मुझे लगता है एक तो रमेश बिधूड़ी जी की ना बदजुबानी, बदसलूकी और बदतमीज़ी की आदत है। वो थोड़ा सा मतलब उनका व्यवहार ही इस तरह का है। पर आज एक बड़ा सवाल, 2 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि एक ऐसी महिला जिसने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिलाओं को सबल होने का, अपने पैरों पर खड़े होने का, जीवन में संघर्ष से कभी ना डरने का संदेश दिया, जो खुद ही महिला सशक्तिकरण का बड़ा प्रतीक है, उनके बारे में ऐसी निर्लज्ज टिप्पणी की आवश्यकता क्या थी? क्यों किया? अब उन्हें माफ़ी तो मांगनी पड़ रही है, पर मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं भाजपा और संघ का चरित्र है, जो कि मूल रूप से महिला विरोधी है। ढोल गंवार शूद्र पशुधन नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये इस मानसिकता के लोग हैं। पर उससे भी बड़ा सवाल ये हो जाता है कि ये तो चेले हैं। जब आका कहता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, खूनी पंजा, जर्सी गाय, शूर्पनखा, दीदी ओ दीदी, तो चेले क्या करेंगे? वहीं से सीखेंगे ना, वहीं से संदेश लेंगे। तो ये कितनी माफ़ी मांग ले, ये मन से माफ़ी नहीं होती इनकी कभी भी। इसीलिए चुनाव पे असर पड़ेगा कैसे? जो आधी आबादी है, मैं समझती हूँ वो महिलाएं भी तो देखेंगी कि अगर इतनी बड़ी महिला नेता के लिए ऐसी बात कर रहे हैं तो आम महिलाओं के प्रति इनका क्या रवैया होगा। तो आधी आबादी ये बदजुबानी के मुँह पर ताला लगाएगी वोट की चोट से। दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए भी इन्होंने इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल किया, क्या आप उसका भी विरोध? बिल्कुल, किसी भी महिला के लिए अपमानजनक बात नहीं होनी चाहिए। वो दिल्ली की तथाकथित ही हैं, वो तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं। तथाकथित मुख्यमंत्री हो, प्रियंका गांधी जी हो या कोई भी महिला नेता हो, मैं समझती हूँ कि महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका में देखकर जो ये संघ और भाजपा वाले बिलबिलाते हैं, इनको अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। और जो भाजपा की भी महिला नेता हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठी हुई महिलाएं हैं, उनको भी अपनी पार्टी के भीतर आवाज़ उठाकर कहना चाहिए कि इस तरीके की बदजुबानी, बदसलूकी नहीं चलेगी। और ये कहा जाता है, खीरा मुख से काटिए मलिए नौन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। तो ये सज़ा दिल्ली की जनता ज़रूर देगी। आखिरी सवाल मैम, रागिनी जी, आप लोग पूरा एजेंडा लेकर के मैदान में उतर रहे हैं, वहाँ केजरीवाल जी कह रहे हैं कांग्रेस को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, तो क्या जनता सीरियस लेगी? देखिए, जनता को जनार्दन कहा गया है लोकतंत्र में, इसलिए भगवान का दर्जा दिया है
कि जनता मन बना ले तो अच्छे अच्छों के सिंहासन डोल जाते हैं। तो अहंकार और दम्भ जो है उसका सर हमेशा नीचा होता है। केजरीवाल जी खुद शायद भूल गए कि जब 2013 में उनकी 28 सीटें आई थी तब उन्हें 70 विधानसभाओं के नाम याद नहीं थे दिल्ली के। जनता की मेहरबानी थी और वही जनता आज त्राहिमाम कर रही है। ये जो हवा बह रही है ना, हवा का रुख बदल चुका है, ऊँट करवट ले चुका है। इस बार केजरीवाल जी तीसरे नंबर पर आकर औंधे मुँह गिरेंगे और जितना उन्होंने धोखा जनता को दिया है उसका जो है वो कर्ज उन्हें चुकाना पड़ेगा। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी कांग्रेस की प्रत्याशी वजीरपुर से और साथ ही कांग्रेस की नेता हैं जानी मानी और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव की जो हवा पूरी तरीके से बदल चुकी है, यानी कि जनता बदलाव करने वाली है। हालांकि दावों में कितनी सच्चाई है उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए 4 PM दिल्ली।